प्यारे बच्चों, मैं आमोदिनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपके सामने संस्कृत विनोदिनी का एक और पाठ लेकर आया हूं। हिंदी के साथ कक्षा 9 में हिंदी के साथ लगने वाली इस पुस्तक के यूट्यूब वीडियो हमने अपने चैनल पर डालने शुरू किए हैं। आप अगर AMODINI DV शर्मा यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ आपको क्लास वाइज लेसन वाइज ये सारा कोर्स मिल जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमने हर पार्ट को क भाग में विभाजित किया है। क भाग में पढ़ाते हैं, ख भाग में हम उसके क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तीसरी बात ये है कि अगर आपको ये लेसन पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए कि इसमें आपको क्या गलत लगा, हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, ताकि हम अगली बार आपके सामने और अच्छे ढंग से इस लेसन को सामने प्रस्तुत कर सकें। चलिए हम संस्कृत विनोदिनी का एक और पाठ पढ़ते हैं, और वो दूसरा पाठ होगा द्वितीय पाठ। दूसरा पाठ है, देखिए, प्रहेलिका बने पहेलियाँ। पहेलियाँ आप जानते होंगे, पहेलियाँ जानते हैं आप कि जो पहेलियाँ जो है ज्ञान बढ़ाती हैं, हमारी रीजनिंग को बढ़ाती हैं, तर्क शक्ति को बढ़ाती हैं। तो प्रहेलिका पाठ परिचय में देखिए, प्रहेलिका अर्थात पहेली। प्रहेलिका बने पहेली जो है। पहेलियाँ ज्ञानवर्धन के साथ मनोरंजन का साधन भी होती हैं, मनोरंजन भी करती हैं। प्रहेलिकाओं में जानबूझकर ऐसे शब्द या प्रश्न रखे जाते हैं जिससे सामने वाले की बुद्धि की परीक्षा हो सके, सामने वाले के दिमाग को चेक किया जाता है इससे कि वो कितना तेज़ है। इसलिए प्रहेलिका का एक अर्थ है कूटार्थ या गूढ़ार्थ प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिनका अर्थ बड़ा गूढ़ हो, कूट बने छुपा हुआ हो, कोड वर्ड में हो। प्रहेलिकाओं में कहीं एक अक्षर हटाकर, कहीं अक्षर बदलकर, तो कहीं अतिरिक्त अक्षर डालकर प्रश्न किए जाते हैं, कहीं कुछ चेंज किया जाता है, कहीं श्लोक के भीतर ही उत्तर दे देते हैं। प्रस्तुत पाठ में हम संस्कृत की कुछ प्रहेलिकाओं का अध्ययन करेंगे। इन्हें पढ़कर आप स्वयं देखेंगे कि प्रहेलिकाएँ किस प्रकार एक साथ ज्ञान संवर्धन, ज्ञान बढ़ाने का एवं मनोरंजन का कार्य करती हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला है, अपदौ दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपद, पद नहीं है। चमने और दूरगामी, दूर तक जाता है। पैर तो है नहीं, पद मने पैर, अमने नहीं। न पद इति अपद, पैर नहीं है। च और फिर भी दूरगामी, दूर तक गामी मने जाने वाला। साक्षर, साक्षर है, अक्षर है उसमें। च मने और पंडित न, पंडित नहीं है। साक्षर भी और पंडित नहीं है। अमुख, मुंह नहीं है उसका, मुख रहित है। स्फुट वक्ता, लेकिन जो भी है स्फुट रूप से, स्पष्ट तौर पे वक्ता मैंने कहता है, स्पष्ट कहने वाला है। मुख नहीं है और स्पष्ट बोलने वाला है। अब जो यो जानाति, जो जानता है, सब पंडित, वो पंडित है। जो इसको जानता है वो पंडित है। देखो, जिसके पैर ना हो लेकिन दूर तक पहुंच जाए, अक्षर जिसमें हो लेकिन पंडित ना हो, विद्वान ना हो, मुंह ना हो लेकिन स्पष्ट बोलने वाला हो, तो जो जानता है वो पंडित है, वो विद्वान है। कौन होगा बताओ? आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि चिट्ठी को कह रहे हैं। चिट्ठी के पैर नहीं होते, दूर तक पहुंच जाती है। अक्षर उसमें लिखे हुए होते हैं लेकिन वो विद्वान नहीं कही जाती। उसका कोई मुंह नहीं होता लेकिन स्पष्ट बोलती है। चिट्ठी में जो लिखा होता है स्पष्ट समझ में आता है। तो जो जानता है वो पंडित है। ठीक है, चलिए। एक चक्षुर्न काकोयम बिलमिच्छन्न पन्नग चेते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। एक चक्षु, एक आँख है। एक मने एक, चक्षु मने आँख है। न काक अयम, अयम काक न, ये कौवा नहीं है। एक आँख तो है लेकिन अयम मने ये, काका मने कौवा, न मने नहीं है। ये एस क्या है? अ है। विसर्ग था, विसर्ग स गुरु रू का उ मिल के ओ हो गया। विसर्ग संधि, अयम का अ यहाँ चला गया, तो ये पूर्व रूप संधि हो गई। ठीक है, तो एक चक्षुर न काकोयम। बिलम इच्छन, बिल चाहिए उसको, लेकिन पन्नगह न, सांप नहीं हो। पन्नग मने सांप, न मने नहीं। बिल ढूंढता है, बिलम आधा म इधर, ई इधर। बिलम बिल इच्छन मने चाहता है, लेकिन पन्नगा मने पन्नग, न मने नहीं है। सांप नहीं होता। बिल चाहता है लेकिन वो सांप नहीं है। चीयते वर्धते चैव, चीयते मैंने घटता है, च मने और, वर्धते मैंने बढ़ता, एव मने ही, बढ़ता ही है। वो घटता भी है और बढ़ता भी है। च मने और, एव मने ही, घटता ही है और बढ़ता भी है। ठीक है। न समुद्र, न तो वो समुद्र है, न चंद्रमा, न चंद्रमा है। अगर आप कहो कि चंद्रमा है, घटता बढ़ता रहता है, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक है,
घटता बढ़ता समुद्र भी रहता है, समुद्र घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। चंद्रमा भी घटता बढ़ता है, ठीक है। तो एक आँख वाला, एक चक्षु, एक आँख वाला, न काक, लेकिन कौवा नहीं है। बिलम इच्छन, बिल चाहता है, कौवे की इससे पता चल रहा है कि एक आँख होती है शायद। बिलम इच्छन, बिल की ज़रूरत होती है उसको, बिल की ज़रूरत, ठीक है। बिल बने छेद, लेकिन पन्नगा न, पन्नग नहीं होता वो। क्षीयते वर्धते च, वो घटता बढ़ता रहता है। तो न समुद्र है और न चंद्रमा है। बताइए क्या है? तो ये क्या है बताओ? सुई है। सुई में एक आँख होती है, जहाँ धागा डालते हैं उसको आँख कह रहे हैं, लेकिन कौवा तो है नहीं वो। तो सुई में एक आँख होती है। बिलम इच्छन, सुई को कोई छेद चाहिए होता है, सुई कहीं बिल बनाती है, बिल चाहती है, बिल बना के जाती है, ठीक है, छेद करती है, तभी तो वो जो कपड़े वगैरह सिलती है। क्षीयते वर्धते, चाहे वो घटती बढ़ती रहती है, मैंने उसका धागा जो है घटता बढ़ता रहता है। तो ना तो समुद्र है, न चंद्रमा है, ठीक है। अगला देखिए, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज, स्त्रीनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रन्न न घटो न मेघ। वृक्ष के सबसे ऊपर, अग्र मने आगे, वासी मने रहता है, वृक्ष के अग्र मने आगे, वासी मने रहने वाला है। च मने और, पक्षीराज न, लेकिन पक्षीराज नहीं है, गरुड़ नहीं है। गरुड़ एक पक्षी होता है, गिद्ध सबसे ऊपर रहता है, वृक्ष के ऊपर बैठता है सबसे ऊपर। तो कह रहे हैं पक्षीराज नहीं है वो, पक्षियों का राजा यानी गरुड़ न मने नहीं है, लेकिन वृक्ष के ऊपर बैठता है, सबसे ऊपर रहता है। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्र हैं उसके, त्रि मने तीन, नेत्र मने नेत्रों को, धारी मने धारण करने वाला है। च मने और, शूलपाणि न, शूलपाणि मने शिवजी, न मने नहीं है, शिवजी के तीन नेत्र बताए जाते हैं। तो वो शूलपाणि, शूल मने त्रिशूल है, पाणी मने हाथ में जिसके, ऐसे शिवजी नहीं है वो। त्वक वस्त्रधारी, त्वक मने त्वचा के, वस्त्र मने वस्त्र, धारण करने वाला है, त्वचा का वस्त्र धारण करता है वो। च मने और, सिद्ध योगी न, सिद्ध योगी नहीं है, सिद्ध योगी त्वचा का वस्त्र धारण करते हैं, त्वचा का वस्त्र, ठीक है। किसी भी वृक्षों की त्वचा, वृक्ष वगैरह की त्वचा धारण करते हैं, तो वो सिद्ध योगी भी नहीं है। जलम च बिभ्रन, च मने और, जलम बिभ्रन, जल को धारण करता है वो, जल होता है उसके अंदर, लेकिन न घटो, न तो घड़ा है, न मेघ, न बादल है। जल को तो घड़ा भी धारण करता है, मेघ में भी जल होता है, लेकिन वो न तो घड़ा है न मेघ है। तो वृक्ष के आगे रहने वाला है, लेकिन गरुड़ नहीं है, गिद्ध नहीं है। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों को धारण करने वाला है, लेकिन शूलपाणि नहीं है। त्वक वस्त्रधारी, त्वचा रूपी वस्त्र को धारण करने वाला है, लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। जल धारण करता है, लेकिन न घड़ा है न मेघ। तो कौन हो सकता बताओ? कच्चा नारियल, क्योंकि उसके ऊपर देखो तीन आँख जैसी होती हैं, वृक्ष के सबसे ऊपर लगता है वो, ठीक है। और उसकी तो ऊपर तो क्या होती है, एक छाल सी होती है, तो वो कपड़े कैसे पहनता है, छाल के पहनता है। तो जो इसको हम कह सकते हैं कि वो नारियल होता है, जो कच्चा नारियल होता है, जो पानी वाला नारियल होता है, जो हम सीधे पेड़ से, जैसे जैसे होता है ना, कच्चा नारियल नहीं बल्कि पका नारियल कहेंगे, जैसे जिसके अंदर से गोला निकलता है, जब वो होता है, जो आपने बहुत बार देखा होगा, हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, थोड़ा बहुत पानी भी उसके अंदर होता है, ठीक है। कम संजघान कृष्ण काशी तलवाहिनी गंगा, केदार पोषणरता कंबलवंतम न बाधते शीतम। देखिए, कम संजगान कृष्ण, कृष्ण कम संजगान, कृष्ण ने किसको मारा, कृष्ण ने कम किसको, संजगान मैंने मारा। का मने कौन, शीतल वाहिनी गंगा, ठंडी बहने वाली गंगा, का मने कौन है, के मने कौन है, दार मने पत्नी के, पोषण मने पालन पोषण में, रता मने लगे हुए, दार पत्नी के, पोषण मने पालन पोषण में, रता मने लगे हुए, के मने कौन है। कम बलवंतम, किस ताकतवर को, शीतम न बाधते, ठंड नहीं परेशान करती, सभी को परेशान करती है। इन प्रश्नों के हमें उत्तर देखने हैं, और उत्तर हमें इसी श्लोक में मिल जाएंगे। कृष्ण कम संजगान, कृष्ण ने किसको मारा, कौन शीतल बहने वाली गंगा है, कौन सी है, और कौन है वो दार मैंने पत्नी के पोषण में लगे हुए, और किस ताकतवर को ठंड नहीं परेशान करती, ठीक है। अब कृष्ण मैंने, कृष्ण ने किसको मारा था बताओ, कंसम, स इधर ले लो, क के साथ, कंसम, कंसम, कंस को जघान मैंने मारा कृष्ण ने। तो कंसम भी क्या है,
जघान मैंने भी मारा और संजघान मैंने भी मारा, दोनों अर्थ होते हैं। तो कंसम, कंस को कृष्ण संजगाना, कृष्ण ने कंस को मारा, जघाना मैंने मारा। और गंगा कैसी है? काशी मैंने काशी शहर, उसके तल मैंने धरती पर, वाहिनी मैंने बहने वाली, उत्तर वाहिनी जो गंगा है वो गंगा है। काशी तल वाहिनी, उत्तर काशी से भी ले सकते हैं और वो काशी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ शायद उत्तर काशी हमें ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो काशी के तल पर, वाहिनी मैंने बहने वाली, वो गंगा है। गंगा कौन सी गंगा है जो ठंडी है? वो काशी के तल पर, इसको एक कर देंगे, काशी का जो ज़मीन है उस पर बहने वाली गंगा है, वो जो है ठंडी गंगा है। और दार पोषण रहता, पत्नी के पोषण में लगे हुए कौन है? तो केदार मैंने, जो केदार मैंने खेत, इसको इकट्ठा कर लो, केदार मैंने खेत को, पोषण मैंने पाल पोस रहे हैं, खेतों के पोषण में लगे हुए जो लोग हैं वही अपनी पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं, मैंने वही खेतों में काम करते हैं, तब पत्नी और परिवार को पालते हैं। तो कम बलवंतम, किस ताकतवर को ठंड नहीं परेशान करती? कंबलवंतम, इसको एक साथ ले लो, कंबल मैंने कंबलवंतम मैंने वाले को, शीतम न बाधते, ठंड परेशान नहीं करती, कंबल वाले को ठंड परेशान नहीं करती। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया आप बताएं कमेंट में कि आपको क्या इसमें ख़राब लगा, ताकि हम अगली बार आपके सामने अच्छे ढंग से इस पार्ट को पेश कर सकें। धन्यवाद।